वेलकम टू उन्नति कंपटीशन क्लासेस। उन्नति कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रुक्मणी पब्लिकेशंस सार संग्रह प्लेटफॉर्म बुक के बारे में। हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी भूगोल की। ये इसका पार्ट 2 होगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, इस चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आप विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। बट उससे पहले आप डिसाइड करें कि ये चैनल आपके लिए कितना यूज़फुल है। अगर यूज़फुल हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और आपकी जो भी राय हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर प्लीज़ भेजना मत भूलिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी दरखास्त, एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को वॉच करने से पहले अभी इस वीडियो को पॉज करिए और अपने पास एक नोटबुक और पेन रख लें, क्योंकि अब आपके सामने आने वाले हैं वन लाइनर जीके के क्वेश्चंस जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एमटीएस का एग्जाम देने वाले हो या एलडीसी की आप तैयारी कर रहे हो या फिर सीजीएल आपका मेन टारगेट हो, तो इन सभी एग्जाम की दृष्टि से ये सभी क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो प्लीज बने रहिएगा इस वीडियो के साथ में, कहीं जाइएगा मत। जाना है तो एक काम के लिए, वो भी एक काम क्या है, आपको नोटबुक और पेन अपने साथ रखनी है, वो प्लीज आप लेके आइए। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि विश्व का सबसे गहरी गुफा एटिया कनांडा की लंबाई कितनी है? 1500 मीटर। नहर कटिया क्षेत्र किस राज्य में है? असम में। नेक्स्ट है चीहू आहुआ जस्ता व चांदी की प्रमुख खाने कहां पर है? इसका सही जवाब है मैक्सिको में। कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? अभ्रक का। और भारत में भी मैक्सिमम अभ्रक ही मिलता है। क्लाइमोग्राफ में प्रदर्शित दशाएं हैं आर्द्र बल्ब तापमान एवं अपेक्षित आर्द्रता। अगला क्वेश्चन है पर्वत शिखर लहुत्से किस देश में है? नेपाल में। तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जे क्रिच। पोर्ट ऑफ प्रिंस तथा पोर्ट ऑफ स्पेन किन देशों की राजधानियां हैं? पोर्ट ऑफ प्रिंस हेती की तथा पोर्ट ऑफ स्पेन किसकी? त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी है। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में तथा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? इक्वेडर में एडिज पर्वतमाला में। पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? मालाबार तट। मोस्ट एमपी क्वेश्चन ये भी, इसे नोट करिए। हीराकुंड योजना किस राज्य में है? उड़ीसा में, जो नागार्जुन बांध इसमें संबंधित है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा किस रेखा से निर्धारित होती है? 49वीं समानांतर रेखा से। दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री के अंतर होने पर दोनों स्थानों के समय में कितना अंतर होता है? 4 मिनट का। मोस्ट एमपी क्वेश्चंस। लोहा किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? आग्नेय चट्टानों में। मेसेटा पठार कहाँ स्थित है? स्पेन में। मेसेटा पठार भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसे नोट करना मत भूलिएगा बच्चों। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चंस की ओर। कौन सी नहर अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर को जोड़ती है? आप लिखिए नोट्स में अटलांटिक प्लस का साइन लगाइए, फिर लिखिए प्रशांत महासागर, फिर लिखिए इक्वल में पनामा नहर। सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? रेशम से। न्यूमर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। मलेरिया की दवा कुनेन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है? सिनकोना की छाल से।
बच्चों ये एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। अगर आपको बच्चों तैयारी करते हुए 1 साल से ऊपर हो गया है तो आज आप रियलाइज करेंगे कि ये सभी क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं। आपने कॉमन सी बात है मॉक टेस्ट भी दिए होंगे एसएससी के काफी सारे, तो आप गौर करें इसमें कि उन किसी भी मॉक टेस्ट में से इसमें से कितने क्वेश्चंस आपके सामने देखने को मिल रहे हैं। तो मतलब ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है। और ये जो पूरी बुक है प्लेटफॉर्म बुक, इसमें जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो एसएससी में 1 बार नहीं 2 बार नहीं कम से कम 20 से 30 बार पूछे गए हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चंस को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। 1 लाइनर जीके है, समय आपके पास बहुत कम है पढ़ने के लिए, तो डायरेक्ट इसको पढ़िए, बड़े ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाइए, दोबारा इस वीडियो को वॉच करना, अपने नोट्स उससे टैली करना और तीसरी बार इस वीडियो को वॉच मत करना। जी हाँ दोस्तों, तीसरी बार इस वीडियो को वॉच मत करना, क्योंकि 2 बार अगर आप ध्यान से वॉच करते हैं पूरे वीडियो को तो गारंटेड कि आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से याद हो जाएंगे। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? एशिया को। एशिया को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? चंबल नदी पर। और ये कहां पर है? गुजरात में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। सबसे ऊंचाई पर, सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा पठार है? तिब्बत का। इसे नोट करना प्लीज मत भूलिएगा। लिटिल वेनिस के उपनाम से किसे जाना जाता है? वेनेजुएला को। लाई जनजाति का निवास स्थान कहां पर है? लाई जनजाति कहां पर निवास करती है? म्यांमार में। वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम भारत के किस राज्य में है? मेघालय में। जो मासिन राम जो पड़ता है वो पड़ता है मेघालय में। यहाँ पे विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। बच्चों बात कर रहा है विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, इसकी बात कर रहे हो, तो ये कहां पर है? मेघालय में। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से। बेकाल झील किस देश में स्थित है? बेकाल झील जो है वो है रूस में। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। मयूराक्षी नहर किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। और अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है सर्वाधिक थोरियम किस राज्य में निकाला जाता है? केरल में। मैक्सिमम साक्षरता, मैक्सिमम एजुकेशन, सबसे अधिक पढ़े लिखे जो जनसंख्या है वो कहां पर है? केरल में। न्यू मूल दे कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में। चीड़, फर, स्प्रूस तथा लार्च जो पेड़ हैं किस प्रकार के वनों में उगते हैं या किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? ये जो पाए जाते हैं वो टैगा वनों में पाए जाते हैं। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? पेरू में। अगला क्वेश्चन है सराजेवो किस देश की राजधानी है? बोस्निया की। बोस्निया और वे, एक चीज और है यहाँ पे, इसका नाम होगा हेजेगोवाना। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। क्यूरोसीवो कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा। फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत है? पिरेनीज पर्वत। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं? उत्तर पूर्व दिशा में। लेबनान की राजधानी है बेरूत। यूरोट किस प्रजाति का घर है? खिरगिज का। बेरिंग
जलडमरुमध्य, बेरिंग जलडमरुमध्य किन देशों को अलग करता है? अलास्का और रूस को। ब्राजील में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? पुर्तगाली। भारतीय अंतरिक्ष खोज संस्थान इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में। भारत का केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंदरी में है। क्यों रायल द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का विषय है? रूस और जापान के बीच। कौन सा शहर पूर्व के मोती के नाम से जाना जाता है? सिंगापुर। घाना पक्षी उद्यान किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। पाक जलडमरुमध्य किन दो देशों को अलग करता है? भारत और श्रीलंका। विशाखापत्तनम एवं कोयली जो गुजरात में है, तेल शोधनशालाओं की स्थापना कब हुई थी? विशाखापत्तनम की हुई थी 1957 में और कोयली जो गुजरात में पड़ता है इसकी हुई थी 1965 में। भारत में राजस्थान के किस स्थान पर चुकंदर से चीनी बनाने का एक कारखाना स्थापित किया गया है? गंगानगर। विश्व के कितने प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण भारत में होता है? 35%। किस महाद्वीप के अधिकांश देश तीन ओर से महासागर से घिरा है, जिससे वह प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहलाता है? यूरोप। कौन सा एशियाई देश विश्व में जलयान निर्माण में प्रथम पोजीशन रखता है? जापान। भारत के कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? अलकनंदा एवं पिडार। मुथुवान, मलकुरवान एवं सोमाली जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? केरल में। महासागरों का निर्माण किस चट्टान से होता है? बेसाल्टिक चट्टानों से या बेसाल्टिक चट्टानों से। यूराल एवं अल्पेशियन पर्वत श्रेणियों का निर्माण किस भू हलचल के समय हुआ? हर्सिनियन भू हलचल के कारण। गोंडवाना क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? कोयला के लिए। मोस्ट एमपी। कोयले के भंडार में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? झारखंड। काजीरंगा अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। असम में। केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान स्थित है नागपुर में। कोयला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रो रिफाइनिंग उद्योग के लिए। केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में। ये बच्चों याद रखना, मैक्सिमम केसर कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर में। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है तो आप याद करिए इसको डायरेक्ट। केसर मैक्सिमम कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, कोसी परियोजना से लाभान्वित होते हैं बिहार और नेपाल। लश्कर ज्वालामुखी किस देश में है? चिली में। संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? बृहस्पति के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए। बर्किना फासो किस देश का नया नाम है? अपर वोल्टा का। छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? पारसनाथ। ये बात कर रहा है छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी के बारे में। तो बच्चों इसमें कंफ्यूज मत होना, ये आप याद करिएगा, ध्यान से लिखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। कश्मीर घाटी किन दो श्रेणियों के बीच स्थित है? पीर पंजाल एवं जास्कर श्रेणियों के बीच। देव प्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? भगीरथा और अलकनंदा के संगम पर। ऑस्ट्रेलिया के दो प्रमुख स्वर्ण खानों के नाम बताइए। वो है कालगुल्ली तथा कुलगार्गी। बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना तथा बेलग्रेड किस नदी के तट पर स्थित है? डैन्यूब नदी पर। देश का सबसे लंबा बांध कौन सा है? उड़ीसा का हीराकुंड बांध। यह किस नदी पर बना हुआ है? इसकी लंबाई कितनी है? दो चीज पूछ रहा है। हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है देश का, बिल्कुल सही जवाब है। और साथ में ये महानदी पर है और इसकी लंबाई है 4800 मीटर। क्विक सिल्वर के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है? मरकरी को। ये क्वेश्चन आप नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। IST किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? इलाहाबाद। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? पेरू में। अभी कुछ समय पहले हमने ये क्वेश्चन देखा था, ये अगेन रिपीट हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप लिखिएगा। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर।
उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने के लिए सामुद्रिक नहर है कील नहर। बेरूत किस देश की राजधानी है? लेबनान की। पायरोब्लास्टिक्स या पायरोक्लास्टिक्स क्या होते हैं? ज्वालामुखी से निकली हुई चट्टानें। अफ्रीका में आसवान बांध किस नदी पर है? बात कर रहा है आपसे असवान बांध या आसवान बांध। तो ये किस नदी पर है? नील नदी पर। किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है? पामीर क्षेत्र को। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? सतलुज व्यास से। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है टोडा जनजाति। अधिकतर एग्जाम में चाहे स्टेट पीसीएस का हो, एसएससी का हो या फिर अदर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो, वहाँ ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? नीलगिरी पहाड़ियों से। अगला क्वेश्चन, आईएसटी ग्रीनविच के पूर्व के किस देशांतर का समय है? 8.5 डिग्री ईस्ट। भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। राणा प्रताप सागर जल शक्ति केंद्र किस नदी पर है? चंबल नदी पर। अफ्रीका के उत्तमासा अंतरीय यानी कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने करी? इसका सही जवाब है बार्थोलोम्यू डियाज। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेडलाइन का निर्धारण किस वर्ष किया गया? 1884 में। कौन सा देश पहले श्याम मतलब सफेद के नाम से जाना जाता था? थाईलैंड। थाईलैंड में सफेद हाथी मिलते थे इसलिए इसको श्याम बोलते थे। मतलब श्याम का मतलब होता है सफेद, व्हाइट। भारत का कौन सा नगर अंतरिक्ष नगर या स्पेस सिटी के नाम से जाना जाता है? बेंगलोर। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? मकरान तट। पाकिस्तान की बात कर रहा है। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम पूछ रहा है, इसका नाम क्या है? मकरान। विश्व में सर्वाधिक ऊनी वस्त्र का उत्पादन कौन सा देश करता है? ऑस्ट्रेलिया। मैक्सिमम जो ऊनी वस्त्र मिलते हैं विश्व में वो मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। इसको लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से भी जाना जाता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? बैरन द्वीप में। कोटोपैक्सी भी हमको यही प्राप्त होता है। कोटोपैक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी है और जो पाया जाता है वो बैरन द्वीप में पाया जाता है। वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? भू विवर्तनिक सिद्धांत। लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है? कोरल निर्मित प्रवाल भित्ति। कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का बंगमपल्ले क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? हीरा के भंडार के लिए, डायमंड के लिए। भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? अमेरिका। मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? भारत और श्रीलंका को। मन्नार की खाड़ी नोट्स में लिखिए, फिर लिखिए भारत वर्सेस श्रीलंका। जी हाँ, वर्सेस, जिससे कि आपको याद रहे। रगुर क्या है? रगुर काली मिट्टी है। एग्जाम में ये पूछता है कि आपको काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? काली मिट्टी को किसी अन्य नाम से किस नाम से जानते हैं? तो काली मिट्टी जो है इसमें कपास की पैदावार बहुत अधिक होती है और ये महाराष्ट्र में अधिकांश पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती है? क्षोभ मंडल में। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता थे अनगेजी मेंडर। भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? 6378 किलोमीटर। एशिया का निष्प्राण क्षेत्र किसे कहा जाता है? पामीर क्षेत्र को। जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या में बात करें तो क्या है? सेकंड। और अगर हम एरिया वाइज बात करें तो इसका स्थान जो है वो है 7वां।
भारत के किस राज्य की सीमा एक और चीन से और दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगेन रिपीट कर रहा हूँ। भारत के किस राज्य की सीमा एक तरफ तो चीन से मिल रही है और दूसरी तरफ किससे? पाकिस्तान से मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? जम्मू और कश्मीर। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है बच्चों महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है दंडकारण्य योजना कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पारसनाथ। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच की सीमा बनाती है? कौन सी नदी की बात कर रहा है? काली नदी। भारत में चंदन के सर्वाधिक वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में। और बात करी थी अभी कुछ टाइम पहले हमने केसर की। केसर मैक्सिमम कहाँ मिलता है बच्चों? जम्मू कश्मीर में। लेकिन यहाँ बात कर रहा है चंदन की। चंदन कहाँ मिलता है? कर्नाटक में। बच्चों इसी तरह से आप जो पिछला पढ़ रहे हैं अगर तुरंत आप रिकॉल कर सकते हैं उस बात को, तो इस तरह से आपकी तैयारी बहुत फास्ट होगी और बहुत अच्छी होगी। आप पिछला सुन रहे हैं, देख रहे हैं और भूलते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये आपके एग्जाम में नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। तो इस खतरे से बच के रहिएगा आप लोग। बढ़ते हैं आगे। हम्बोल्ट धारा किस तट के पास होकर बहती है? दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास होकर। विश्व का प्रसिद्ध डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में है? यूक्रेन में। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? इंदिरा पॉइंट। भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब है इंदिरा पॉइंट। कावेरी नदी किन राज्यों में होकर बहती है? कावेरी नदी की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास मैप हो एटलस का, अभी तुरंत ओपन करिए और इस वीडियो को यहीं पॉज करिए। मैप में चेक करिए, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती हुई आपको दिखाई देगी कावेरी नदी। काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है? नेपाल हिमालय। वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? इसका नाम है आयनो मंडल। इसमें क्या होता है? मौसम से संबंधित जो गतिविधियां होती हैं वो होती हैं श्रोभ मंडल में, और ओजोन से संबंधित समताप मंडल में। ओजोन की जो क्रिया होती है वो समताप मंडल में होती है और मौसम से संबंधित श्रोभ मंडल में होती है। और रेडियो तरंगे जो होती हैं कौन से मंडल में चलती हैं? आयनोस्फीयर में, मतलब आयन मंडल में। ये तीनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन तीनों को नोट करिएगा। ये मैंने आपको हाईलाइट कर दिया पॉइंट, इसको यहीं पॉज करिए और नोट करिए, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। आगे बात करता हूँ। भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है? फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में। बोकारो तथा भिलाई स्थित लौह इस्पात कारखाने किस देश के सहयोग से स्थापित हुए थे? पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। मूक घाटी परियोजना जिसको बोलते हैं साइलेंट वैली किस राज्य में स्थापित की है? केरल में। देश का सर्वप्रथम सुपर फॉस्फेट खाद का कारखाना कहाँ स्थित है? रानीपेट चेन्नई में। रेल के बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण कहाँ पर होता है? भोपाल में। हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। जोन सारी खरवार एवं थारू जातियां मुख्यतः किस राज्य में निवास करती हैं? उत्तर प्रदेश में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसको बोलते हैं टिस्को किस क्षेत्र की कंपनी है? प्राइवेट सेक्टर की। थोरियम भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है? केरल में। केरल में अधिकांश जो जनसंख्या है वो पढ़ी लिखी है, ये भी मैंने आपको इस वीडियो में भी कुछ समय पहले बताया था, तो इस तरह से आप उसको कनेक्ट करिएगा। नवेली लिग्नाइट निगम निम्नलिखित में से किस राज्य से लिग्नाइट कोयला निकालता है? तमिलनाडु से। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को या स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। इसकी स्पेलिंग होगी STROM स्ट्राम्बोली BOLI
ज्वालामुखी को। तो बच्चों, इसी के साथ इस वीडियो के सभी क्वेश्चंस खत्म होते हैं। इस लेक्चर में बस क्वेश्चन इतने ही थे। जल्द लेके आऊंगा आपके सामने पार्ट 3। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा। मेरी ओर से आने वाली जो भी डिस्टर्बेंस थी उसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहूंगा। और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उस तक इस वीडियो को प्लीज शेयर करना मत भूलिएगा। ये वन लाइनर जीके है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और रुक्मणी पब्लिकेशंस के प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहां पर आपको इस बुक से संबंधित तमाम वीडियो मिल जाएंगे। मैंने आपको बताया था हिस्ट्री, विविध और साइंस और आपके ज्योग्राफी का भी प्रोसेस चल रहा है। एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ये पार्ट 2 है। जल्द लेके आऊंगा आपके सामने पार्ट 3। आपको आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ। प्लीज 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 इसे लाइक करना मत भूलिएगा। पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, कंजूसी मत करिए। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और आपकी जो भी राय हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर प्लीज भेजना मत भूलिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी दरखास्त, एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को वॉच करने से पहले अभी इस वीडियो को पॉज करिए और अपने पास एक नोटबुक और पेन रख लें, क्योंकि अब आपके सामने आने वाले हैं वन लाइनर जीके के क्वेश्चंस जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एमटीएस का एग्जाम देने वाले हो या एलडीसी की आप तैयारी कर रहे हो या फिर सीजीएल आपका मेन टारगेट हो, तो इन सभी एग्जाम की दृष्टि से ये सभी क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो प्लीज बने रहिएगा इस वीडियो के साथ में, कहीं जाइएगा मत। जाना है तो एक काम के लिए, वो भी एक काम क्या है, आपको नोटबुक और पेन अपने साथ रखनी है, वो प्लीज आप लेके आइए। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि विश्व का सबसे गहरी गुफा एटिया कनांडा की लंबाई कितनी है? 1500 मीटर। नहर कटिया क्षेत्र किस राज्य में है? असम में। नेक्स्ट है चीहू आहुआ जस्ता व चांदी की प्रमुख खाने कहां पर है? इसका सही जवाब है मैक्सिको में। कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? अभ्रक का। और भारत में भी मैक्सिमम अभ्रक ही मिलता है। क्लाइमोग्राफ में प्रदर्शित दशाएं हैं आर्द्र बल्ब, तापमान एवं अपेक्षित आर्द्रता। अगला क्वेश्चन है पर्वत शिखर लाओत्से किस देश में है? नेपाल में। तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जे क्रिच। वेलकम टू उन्नति कंपटीशन क्लासेस। उन्नति कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रुक्मणी पब्लिकेशंस सार संग्रह प्लेटफॉर्म बुक के बारे में। हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी, भूगोल की। ये इसका पार्ट 2 होगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, इस चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आप विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। बट उससे पहले आप डिसाइड करें कि ये चैनल आपके लिए कितना यूजफुल है। अगर यूजफुल हो, पोर्ट ऑफ प्रिंस तथा पोर्ट ऑफ स्पेन किन देशों की राजधानियां हैं? पोर्ट ऑफ प्रिंस हेती की तथा पोर्ट ऑफ स्पेन किसकी? त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी है। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में तथा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? इक्वेडर में एडिज पर्वतमाला में।
पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? मालाबार तट। मोस्ट टाइम की क्वेश्चन ये भी, इसे नोट करिए। हीराकुंड योजना किस राज्य में है? उड़ीसा